स्टूडेंट अगेन आई वेलकम यू हियर इन दिस चैनल सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर इंग्लिश क्लास 11 कराए जा रहे हैं। आपके प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री हो रहे हैं लगातार। और जो लोग नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें स्टूडेंट, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। जा करके हमारे चैनल पर सारे वीडियो को देखें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट आइए चेक करते हैं इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर 5 मदर्स डे। तो यह जो चैप्टर 5 है स्टूडेंट, यह एक ड्रामा है, प्ले है, नाटक है, मदर्स डे। हालांकि बड़ा पाठ है, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयत्न कर रहा हूं आपको इस चैप्टर के सारी चीज़ों को। देखिए, यह चैप्टर एक माँ पर आधारित है। मदर्स डे माँ के दिन पर आधारित है। आज हमारा क्या धर्म बनता है, अपने मदर, अपने बहन बेटियों का इज्जत करना, सम्मान करना, यह पूरा मदर पर आधारित है। आइए इस चैप्टर को डिटेल में हम समझते हैं। तो यह जो नाटक है, ड्रामा है मदर्स डे, इसमें एक फैमिली होती है, परिवार होता है, जिस फैमिली में मदर की क्या रोल होती है और उसके बेटे, उसकी बेटी, उसके जो हस्बैंड हैं, क्या भूमिका होती है एक मदर के प्रति। तो इसमें इस नाटक में इसमें जो पात्रगण हैं उसका नाम हम आपको देते हैं यहाँ पर। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आप इस चैप्टर में, इस नाटक में जो भाग लेने वाले कैरेक्टर हैं, पात्रगण हैं, फर्स्ट नंबर पर एनी पियर्सन, मिसेस एनी पियर्सन। ये देखिए अहम भूमिका, यही मदर का रोल निभा रही हैं एनी पियर्सन। और जो जॉर्ज पियर्सन हैं, इनके हस्बैंड हैं, ठीक है। और जो डोरिस पियर्सन हैं, इनके पुत्री हैं, डॉटर हैं। और जो साइरिल पियर्सन हैं, साइरल पियर्सन, ये मदर के ये क्या हैं, पुत्र हैं, बेटे हैं। और जो मिसेस फिट्जजेराल्ड हैं, मिसेस फिट्जजेराल्ड, ये पड़ोसी हैं, जिनकी की अहम किरदार है इस चैप्टर में। तो यह जो सारा घटना है, इवेंट है, घटना चक्र, ये पियर्सन जो परिवार है उन्हीं के बैठक में संपन्न हो रहा है, जो कि लंदन के उपनगर में है स्टूडेंट। और इसमें जो ये फिट्जजेराल्ड हैं, फिट्जजेराल्ड, यह थोड़ी सी बड़ी उम्र की, भारी भरकम और डरावने वाले व्यक्तित्व की हैं, जो हमेशा सिगरेट पीती रहती हैं और तेज कर्कश इनकी आवाज़ है। जबकि ये जो पियर्सन हैं, एनी पियर्सन, ये नॉर्मल स्वभाव की हैं, 40 वर्ष की दिखती हैं, बहुत मृदुभाषी हैं और इन्हीं की अहम भूमिका है, जो मदर का रोल करती हैं। और इस नाटक में जो ये एनी पियर्सन है स्टूडेंट, ये बहुत ही तंग हैं, परेशान हैं अपने इस पति देवता से, अपनी इस पुत्री से और अपने इस बेटे से। आखिर एक जो मदर है यानी मिसेस पियर्सन, ये अपने पति, अपने बेटे और बेटी से क्यों परेशान है? क्योंकि इनके पति, बेटे और जो बेटी है, इन लोगों का जो रवैया है, जो घर में व्यवहार है, बड़ी ही तानाशाही है। ये अपने ही मौज मस्ती में व्यस्त रहते हैं, एक मदर को असहाय बेचारी छोड़ देते हैं और हमेशा एक नौकरानी के नज़रिए से अपनी मदर के साथ ये लोग पेश आते हैं। इनका व्यवहार सही नहीं है। जब हर एक बात में अपने मदर को करते हैं, ये कर दो, वो कर दो, तमाम दुनिया भर का चीज़ें अपने मदर पर ये लोग डिपेंड होते हैं। इसीलिए ये परेशानी का सबब है उस मदर के लिए ये लोग। तो इन लोगों का जो बिहेवियर है सही नहीं है अपने मदर के प्रति। न सही से बोलते हैं, न तो मृदु भाषा दिखाते हैं, न पेश आते हैं, हमेशा अपने ही मौज मस्ती में बाहर घूमते रहते हैं। जबकि अकेली बेचारी जो मदर है, घर का सारा काम धाम ऐसे लगे जैसे सर्वेंट की तरह, नौकर की तरह। ये लोग हमेशा अपने ही इंजॉयमेंट में, ये लोग हमेशा अपने ही अम्यूजमेंट में बिजी रहते हैं और उस मदर का कोई रिस्पेक्ट नहीं है इन लोगों के नज़र में। और जो पति जॉर्ज पियर्सन हैं, हस्बैंड साहब, इनका तो हाल पूछिए मत। ये क्लब में जाते हैं और वहाँ ड्रिंकिंग करते हैं, क्लब में जा कर के बियर पीते रहते हैं, इनकी आदत है। और पीठ पीछे जब ये हट जाते हैं वहाँ से, तो इनके पीठ पीछे लोग इनकी हंसी ठिठोलिया, मजाक ठिल्लिया उठाते हैं। ये है इनकी मुसीबत। और इस जनाब को तो समझ में नहीं आता, हमेशा अनाप शनाप जैसी चीज़ें करते रहते हैं क्लब में जा कर के। एक मदर जो है गुलाम बन गई है इन लोगों का। यही सब चर्चा
वो जो फिट्जजेराल्ड हैं, इनकी जो पड़ोसी है और ये जो मिसेस पियर्सन है, इन दोनों के बीच बैठ करके चर्चा हो रही है आखिर कैसे ये लोग सुधरेंगे, क्या किया जाए। मिसेस फिट्जजेराल्ड जो हैं, इनकी पड़ोसिन, वो बता रही है कि देखो तुम इनके साथ सख्ती से पेश आओ, तुमको ये लोग परेशान कर रखे हैं, ये लोग तभी सुधरेंगे जब तुम इनके साथ और सख्ती से कड़ाई से पेश आओगी, तभी ये तुम्हारा पिंड छोड़ने वाले हैं। तुम उनका आज्ञा का पालन करती जा रही हो, वो लोग नौकर की भांति तुमसे हर काम करवा रहे हैं, तुम्हारे हर काम में ये लोग हाथ नहीं बटा रहे हैं। इस प्रकार से उन लोगों को सबक सिखा पाओगी। और जिस प्रकार से ये लोग बाहर मनमानी ढंग से जा रहे हैं, तुम अकेली घर में हो, उन्हें हमेशा बर्बादी की राह पर लेकर के जाएगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा, उनको भी। जबकि ऐसी स्थिति में एक जो पति है, एक जो उसका बेटा है, उसकी जो बेटी है, एक पत्नी और मदर का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और उनको आदेश इस प्रकार से ये जो सेवा कराते हैं तुमसे, ऐसी नहीं होनी चाहिए, जबकि उन्हीं लोगों को तुम्हारी सेवा करनी चाहिए। उनको आदेश देना माँ की धूल की तरह ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो एक मदर को आप माने क्या रिस्पेक्ट देते हैं, किस प्रकार से बिहेवियर पेश आते हैं, क्या मदर की इतनी ही कदर होनी चाहिए, ये सारी बातें हो रही है मिसेस पियर्सन और ये जो जेराल्ड। आखिर ये कैसे ये लोग सुधरेंगे। अब चूंकि ये हमारे बेटे बेटी हैं, हमारे वो पति हैं, हम कैसे उनके साथ रुख अपना सकते हैं, कड़ा रुख। ये जो मिसेस फिट्जजेराल्ड हैं, वो बोलती हैं कि देखो ऐसा करो, मेरे पास एक पावर है, मैं उन लोगों को समझा दूंगी। और ये कहती है कि देखो हम अपने शरीर को बदल लेते हैं, तुम हमारी तरह हो जाओ और मैं तुम्हारी तरह हो जाऊं। ऐसा यह जो फिट्जजेराल्ड हैं, कुछ ये जादू वदू मंत्र वंत्र भी जानती हैं, सीख रखी हैं विद्या मंत्र। तो ये बोलती हैं कि बस यही एक चारा होगा हम दोनों के पास उन लोगों को सुधारने का। इस प्रकार से यहाँ पर जो फिट्जजेराल्ड हैं, वो कुछ मंत्र उच्चारण करती हैं और मिसेस पियर्सन के हाथों को पकड़ लेती हैं। हाथ जैसे ही पकड़ती है, मंत्र का उच्चारण होता है, थोड़ी देर के लिए दोनों डेड की तरह मृत्यु जैसा हो जाती हैं, और फिर कुछ ही पलों में शिथिल होने के बाद फिर से पुनर्जीवित हो जाते हैं, और उनकी जो पर्सनालिटी है, उनके अंदर के जो व्यक्तित्व है, ये बदल जाते हैं, उनके हाव भाव एक दूसरे से चेंज हो गए। यानी यहाँ पर कहने का आशय है, जो मिसेस जेराल्ड हैं, जो कि काफ़ी कड़ी और कर्कीली बोलती है, उनका जो आचरण है, बिहेवियर है, पर्सनालिटी है, वो मिसेस पियर्सन में समा जाता है, और मिसेस पियर्सन की जो नम्र बातें हैं, वो मिसेस जेराल्ड में आ जाती है। दोनों एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि देखो ये ख्याल रखना है, हम दोनों को एक दूसरे से कैसे पेश आना है। यहाँ पर ख़ास करके जो मिसेस पियर्सन हैं, उनको अदाकारी करनी है। और फिर थोड़ी देर के लिए ये जो फिट्जजेराल्ड हैं, वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, घर में वो जो उनकी पुत्री है डोरिस आती है और बोलती है, मदर क्या तुमने ये क्या कर रही हो, मेरे कपड़े को जा कर के प्रेस कर दो। फिर जो मदर है कड़ी खोटी कह सुनाती हुई सिगरेट को पी रही होती है और बोलती है, अरे तुम ही क्यों नहीं जा कर के अपना कपड़े प्रेस कर लेती हो, भला मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या, तुम ही जा कर के कर लो। ऐसा तेज रवैया अपनाती हुई, यानी कि फिट्जजेराल्ड की जो आत्मा है उसमें समा जाती है और वैसा ही कड़ी कर्कश आवाज़ में बोलने लगती है। वो चकित हो जाती है कि क्या हो गया मदर को आज। इसी प्रकार जब उसका बेटा काइरल वहाँ पर आता है, उसका बेटा साइरल पियर्सन, जो कि हमेशा मौज मस्ती में व्यस्त रहता है, बाहर घूमता रहता है आवारों की तरह। तो जब आता है तो चाय पूछता है, मदर क्या चाय तैयार है। तो फिर मदर दो टूक जवाब देती हुई बोलती है, तुम ही खुद क्यों जा कर के तुम क्यों नहीं तैयार कर लेते, तुम लोग जितना काम करते हो उतना मैं भी करती हूँ, आखिर मुझे ही क्यों ये सौंप रखे हो। ऐसा जवाब दे करके उसको भी सहमा देती है। फिर वो अवाक हो जाता है, आखिर ये मदर को क्या हो गया आज। इस प्रकार जब उसके पति जॉर्ज आते हैं
उनसे भी वो कड़ी रवैया में पेश आती है और बोलती है कि तुम क्या करते रहते हो वहाँ क्लब में जा कर के? क्या तुम सिर्फ बियर पीते हो? क्या तुमको पता है पीठ पीछे तुम्हारे लोग तुम्हारी हंसी और खिल्लियाँ उड़ाते हैं? तो इस प्रकार से फिट्जराल्ड की आत्मा, उसकी पर्सनालिटी, हाव भाव मिस पियर्सन में आ जाता है और बड़ी ही कड़ी रवैया से सबके साथ पेश आती है और सबको पटरी पर ला देती है सुधार करके। और अंततोगत्वा जो फिट्जराल्ड हैं वो आती हैं और दोनों में फिर थोड़ी देर के लिए समझौता होता है और आत्मा एक अपनी यानी कि पुराने रियल स्थिति में दोनों आ जाती हैं। और तब से जो है ये मदर, ये जो बेटे हैं और जो इनके हस्बैंड हैं, सभी प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं मिसेस पियर्सन के साथ, हाथ एक दूसरे का बटाते हैं। पूरा घर परिवार इम्प्रूव हो जाता है, सुधर जाता है यहाँ पर। तो फिट्जराल्ड की ये बड़ी अहमियत है, उनकी यह जो ट्रिक है यहाँ पर काम कर गई। यही है यह चैप्टर, स्टूडेंट इसको रिवीजन कर लेंगे। सो थैंक यू।